रोबोट है, ये लेके आ रहा है, ये इसके ऊपर मेन्यू कार्ड है। अभी आपने मेन्यू देना, मेन्यू दे के ऑर्डर करना है। और अब कल आपको पता है कि 10 नेशंस एक अलायंस भी बना है। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये यमन है रेड में। फील हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैं जिस हद तक हो सके, जो मेरे पास बंदा दाद रसी के लिए आया है, मैं उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करूँ और जो मुझसे हो सके मैं उसको इंसाफ लेके दूँ। आप बाकी मुल्क नहीं कर सकते, जिनकी उनके साथ अच्छी वो नहीं लाइन लेंथ नहीं मिलती। अब देखें कि ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ दुनिया जा रही है। तरक्की कोई ना जादू की छड़ी है, और देखें कुरान का भी फैसला है कि अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि ये जो तरक्की और ये मामला है ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है। नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोबोट खाना सर्व करते हैं। इस पर पाकिस्तानी हैरान हो गए हैं कि ऐसा भारत में हो रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। ये रोबोट है, ये लेके आ रहा है, ये इसके ऊपर मेन्यू कार्ड है। अभी आपने मेन्यू देना, मेन्यू दे के ऑर्डर करना है। ये देखे लड़की के पास मेन्यू लेके जा रहा है। अब ये लड़की मेन्यू देख के ऑर्डर करेगी। ये देखिए रोबोट वो भी लेके ऑर्डर भी लेके आ गया। ये तो हर कुछ चाइना की या जापान लगता है, चाइना या जापान। चाइना या जापान लगता है आपको? अगर मैं कहूँ चाइना या जापान नहीं है फिर वैसे ये टेक्नोलॉजी अभी उधर ही है, चाइना या जापान में। अच्छा, रोबोट वाली। रोबोट वाली। अगर जिस भी कंट्री के अंदर ये टेक्नोलॉजी हो तो वो कंट्री एडवांस माना जाएगा। बिल्कुल जारी बात है। क्या पाकिस्तान में आपने इस तरह की टेक्नोलॉजी देखी कहीं? कभी कहीं पे भी नहीं। रेस्टोरेंट जाते रहते हैं वैसे बड़े बड़े? बहुत दफ़ा गए हैं। अच्छा, नहीं ना देखी इस तरह नहीं की देखी, technology? बिल्कुल नहीं देखी। कैसा लग रहा है देखने में, क्या लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इसके बाद में एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए ऑर्डर आ गया इसका। ये कैसे बिल्कुल रोबोटिक तरीके से, कितना क्लीन चीज़ें। क्लीन चीज़ें और सक्सेसफुली, मतलब कि मुझे इन चीज़ों को देख के एक बहुत बड़ा दुख हो रहा है। दुख इसलिए फील हो रहा है, मतलब कि फीलिंग महसूस हो रही कि फील हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैं जिस हद तक हो सके, जो मेरे पास बंदा दाद रसी के लिए आया है, मैं उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करूँ और जो मुझसे हो सके मैं उसको इंसाफ लेके दूँ। आपकी जो जिम्मेदारी है, जर्नलिज्म है, या आप जो अपना ये मतलब कर रहे हैं, जो अवेयरनेस कर रहे हैं, जो आप अपना चैनल करें, आप उसमें उसको फोकस, हर बंदा अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी और लाइबिलिटीज़ को समझ के उस पर फोकस करके करना शुरू कर देगा, तो ये जो अभी भी खुशहाली और तरक्की होती है ना, ये इंडिविजुअल से जाके फिर आगे गैदरिंग में बदलती है, ना कि गैदरिंग से इंडिविजुअल में आती है। एक एक बंदा जब साथ मिलेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगा, तो आप ऑब्वियसली आप देखें माशरा जो है वो आपका रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा। जब माशरा रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुशहाली और हर मामला जो है आपके ठीक हो जाएंगे। इधर जिसका जो काम है वो करना ही नहीं चाहता। आप देख लें, आप और जिस ऑफिस में आप जाएं, जहाँ पे भी आप चाहें, आप जाते हैं, लेट्स सपोज आजकल ये बिल्स वाला बड़ा मसला चला हुआ है लोगों के ऊपर, जो FIR दी जा रही है। मतलब बीइंग अ लॉयर मैं आपको बात बताऊं, FIR हो रही हैं ये। तो अब देखें, एक बंदा जिसका मामला नहीं, वो जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के, जनाब मेरा ये बिल था, ये मेरा ये मामला है, आपने क्या किया? वो कहता है जी फलां अफसर को जाओ, जी फलां अफसर 2 घंटे इंतजार करता है, जी फलां अफसर को जाओ। मतलब हमारे इदारों में पता ही नहीं है ये काम किसका और किसने करना है। तो मतलब क्या तरक्की करेंगे हम? ये तरक्की कोई ना जादू की छड़ी है। और देखें कुरान का भी फैसला है कि अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि ये जो तरक्की और ये मामला है ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है। आखिरत में जो होना है वो अलहदा चीज़ है, लेकिन दुनिया में अल्लाह पाक ने प्रिंसिपल सेट कर दिया है कि आप अगर गन्ने बीजेंगे तो गन्ने काटेंगे, आप जो फसल बीजेंगे, एक एग्जाम्पल है ना, वो काटेंगे। आप गन्ने बीज के कभी आम की तवक्को नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो हमारे हर इंस्टीट्यूट को, हमारे आपके सबके, सबसे बड़ी बात हमारे में, अब देखें, अब ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, करप्ट तरीन अदारा आपका पुलिस है। दूसरे नंबर पे जो है ये आपकी जुडिशरी है। जो पुलिस के देखें आजकल 279 के जो पर्चे हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो अंडर एज और ये जो मामला चल रहे हैं, आप मुझे बताएं वो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे सिर्फ फ़ायदा पुलिस को हो रहा है। वो बंदे पकड़ते हैं, वहाँ पे मुकम्मका करते हैं, रेट फिक्स करते हैं, बंदे की हैसियत देखते हैं, वो बंदा कितने पे कर सकता है, उसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसने तो पैसे लिए और उसको जो है वो जाने दिया। तो मुझे बताएं, कानून बना था, लॉ बना था, ऊपर से हुक्म जो इनके हकाम बाला हैं। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया और कहा जी कि बात कर रहे हैं इसराइल हमास वॉर के बारे में। लेकिन रियलिटी तो ये है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं चीज़ों को कंक्लूड कर सका हूँ, कि जो रेड सी में जो कार्गो शिप्स हैं, उनका मसला है, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी जो इंटरनेशनल कॉमर्स होती है वो इफेक्ट हो रही है। और जो हूथीज़ हैं वो अब उधर हमले कर रहे हैं। और अब कल आपको पता है कि 10 नेशंस एक अलायंस भी बना है। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये यमन है रेड में।
वो ऊपर जी जो है वो इज़राइल है। अब बहुत सारी जो ट्रैफिक है इज़राइल की वो ये येलो में जा रही है, जो इंडिया से भी और इधर जा रही है। तो आप देखिए कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ये छोटा सा रूट जो है ये स्विस कैनाल से क्रॉस करके दे कैन रीच देयर, तो रेड सी तो बहुत छोटा है। तो अब वो कह रहे हैं जी क्योंकि ये वो इज़राइल बर्बैरिटी कर रहा है उधर, तो हम क्यों जो है वो करें। 19,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। मैं देख रहा था कि डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन, जो अमेरिका के यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन, वो भी इज़राइल गए हुए थे और उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर की जो इज़राइल के साथ जो है वो मुलाकात भी की, पीएम से भी मुलाकातें की उन्होंने, और उस हवाले से एक 10 मेंबर जो है वो एक अलायंस बनाया गया है। और कल ही मैं देख रहा था कि जो इज़राइल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तकरीबन 80-90 एम्बेसडर्स को बुला के ये कहा है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा पॉज आए। इस हवाले से अमेरिकी जो CIA के हेड हैं और कतरी प्राइम मिनिस्टर और इजरायली मोसाद के जो चीफ हैं उनकी आई थिंक वियना में या पोलैंड में आई थिंक दैट दे आर मीटिंग, और इट मींस कि ये हालात जो हैं ये ख़राब हो गए हैं। और इंडिया को क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, है क्या मसला है उसका, कि इंडिया को ये है कि उनकी सारी की सारी जो शिप्स हैं, जो सारी की सारी जो ट्रेड है, और सिर्फ इंडिया की नहीं बहुत सारे और मुल्कों की, वो यहाँ से गुजरती है। अब क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक हॉटलाइन या एक्सेस मौजूद है नेतन्याहू के साथ, तो वो तो कॉल कर सकते हैं, बाकी मुल्क नहीं कर सकते जिनकी उनके साथ अच्छी वो नहीं लाइन लेंथ नहीं मिलती। अब देखें कि ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ दुनिया जा रही है, जो चीज़ें समझी अगर जाएं तो। फॉर एग्जांपल एक जिप शिपिंग कंपनी है जो कि इजराइल का एक सेकंड अमीर तरीन आदमी है, इदान अफर, उसकी है। वो भी उसने सुना है कि अपनी रेड सी में अपनी मूवमेंट बंद कर दी है, और उन्होंने अपने कस्टमर को बता भी दिया है कि हौथीज़ के थ्रेट्स हैं। अमेरिका का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था आइजनहोवर, ठीक है जी, वो भी जो है सुनने में आया कि हौथीज़ ने उसको भी टारगेट करने की कोशिश किया। गो कि दे कांट टारगेट इट बट दे स्टिल दे डिड इट। और ये जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ये अनाउंस किया गया है, और इसमें बेसिकली ये रेड सी के अंदर वो सारे अपने डिस्ट्रॉयर वगैरह भेज रहे हैं, दैट हाउ टू इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। सो ये लगता तो ये है कि, और जो मज़े की बात ये है कि जो अंसारुल्लाह जो हौथी मूवमेंट जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, जो किसी भी मूविंग टारगेट को 25 नॉट्स पे जो है वो हिट कर सकते हैं। और मैं देख रहा था कल के जो स्पोक्सपर्सन थे हौथीज़ के, ही वाज टॉकिंग आई थिंक विद द अरब मीडिया के साथ वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर UAE और सऊदी अरेबिया ने इसमें ज्वाइन करने की कोशिश की तो हम उनके साथ बुरा पेश आएंगे।